सभी सुधीजनों को सादर नमन। महाभारत का आश्चर्य लोक इस श्रृंखला के अंतर्गत महाभारत के कतिपय ऐसे अत्यंत ही रोचक और विचित्र प्रसंगों पर हम बात कर रहे हैं जिनमें मनुष्य स्वभाव के अंतर्विरोध उजागर होते हैं, मनुष्य के चरित्र की अद्भुत अनोखी संभावनाएं भी प्रकट होती हैं और अविश्वसनीय बातें सत्य प्रतीत होती हैं। जो सच्चाई है वह कल्पना से कहीं अधिक चमत्कारपूर्ण बन जाती है। पिछले वक्तव्य में मैंने एक प्रसंग की चर्चा की है जिसमें हम जानते हैं कि अर्जुन बड़े सत्य प्रतिज्ञ हैं। भीष्म पितामह की तरह वे भी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकते और एक प्रतिज्ञा उन्होंने यह कर रखी थी कि मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर का एक खून का कतरा भी कोई यदि गिराएगा, उनके खून की एक बूंद भी कोई यदि गिराएगा, उन पर प्रहार करेगा तो उसको मैं मार डालूंगा। और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने निभाया भी। केवल एक स्थान पर जहां विराट के नगर में आश्रय लेकर के छद्मवेश में पांचों पांडव और द्रौपदी रह रहे हैं, हमने देखा कि विराट युधिष्ठिर के द्वारा बार बार यह कहे जाने पर कि बृहन्नला गई थी कुमार उत्तर के साथ तो विजयी होकर क्यों नहीं आता, बृहन्नला जहाँ है वहाँ तो विजय तो होगी। ऐसा तीसरी बार जब वो कह देते हैं तो विराट को सहन नहीं होता है। वे तो पहले ही सुन सुन करके चिढ़ रहे हैं युधिष्ठिर की ऐसी बातें कि एक किन्नर की हिजड़े की प्रशंसा कर रहा है, मेरा बेटा जीत करके आया है, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है। तो जुए के पासे जो कि ठोस धातु के बने हुए हैं उनको उठाकर युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारते हैं। युधिष्ठिर की नाक से खून बहता है। यह प्रसंग हम देख चुके हैं। और कैसे युधिष्ठिर जाते हैं द्वारपाल से कहने की बृहन्नला को मत आने देना। उसमें कितने गहरे संकेत भाइयों के बीच संबंधों के, ताने बाने के, भाइयों के बीच प्रेम के और चिंता युधिष्ठिर की। और युधिष्ठिर कितने बड़े महामना हैं कि वे तनिक भी मन में रोष नहीं लाते। विराट ने पांसे उनके मुंह पर दे मारे, उनके मन में कोई क्रोध विकार नहीं आया। वो जानते हैं कि हमने भाई के प्रेम में जाकर के कुछ अतिरिक्त कह दिया, बृहन्नला की तारीफ करने की हमें क्या आवश्यकता थी। लेकिन अर्जुन के लिए जो प्रेम है उसकी वजह से वो बार बार उनके मुंह से निकल जाता कि बृहन्नला जहाँ जाएगी वहाँ तो विजय तो होगी ही, क्योंकि बृहन्नला तो वास्तव में अर्जुन है। और विराट बृहन्नला की प्रशंसा से चिढ़ रहे हैं। कुमार उत्तर जीत करके आया है ऐसा उनको पता है, तो पांसे दे मारते हैं, खून बहता है। युधिष्ठिर चुपचाप जाकर के सारी व्यवस्था कराते हैं कि बृहन्नला कहीं भीतर आकर के ना देख ले कि मेरी नाक से खून बहा है, किसी तरह से आभास न उसको हो जाए, नहीं तो विराट को मार डालेगा तुरंत। अर्जुन सत्य प्रतिज्ञ है। भाइयों में कैसा प्रेम और कैसी चिंता एक दूसरे के लिए और कैसी परवाह सबकी युधिष्ठिर के भीतर, उसका अद्भुत उदाहरण है यह प्रसंग जो है महाभारत का। एक जो अद्भुत आश्चर्य लोक है मनुष्य के भीतर के लोक का, क्योंकि बाहर की दुनिया से मनुष्य के भीतर की दुनिया बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है, उसको यह प्रसंग खोलता है। इसके कुछ समय बाद ही जब युद्ध आरंभ हो जाता है, युद्ध के 17 दिन बीत रहे हैं, 17वां दिन है, तब एक और भी विचित्र प्रसंग घटित होता है। उसमें सारा ताना बाना उलट जाता है। वही अर्जुन युधिष्ठिर को मार डालने पर उतारू हो जाते हैं। जिन भाइयों में इतना प्रेम था कि अर्जुन अपने प्रेम का परिधान करने को तत्पर हो गए, उन्होंने स्वयं कह दिया कि द्रौपदी से बड़े भैया आप विवाह कीजिए, मैं कैसे कर लूं द्रौपदी से विवाह। तो छोड़ देते हैं द्रौपदी के प्रेम को, विरागी हो जाते हैं, कहीं सन्यासी बनकर रहते हैं, कहीं भटकते हैं वन में, कहीं अज्ञातवास, कहीं चले जाते हैं वन पर में। अर्जुन यह सब करते हैं द्रौपदी को छोड़कर जाने के लिए। ऐसा लगता है जैसे द्रौपदी के लिए जो कुछ भी प्रेम है उसको
उसकी बलि चढ़ा रहे हैं अर्जुन भाइयों के लिए, क्योंकि युधिष्ठिर ने निर्णय ले लिया था भाइयों के बीच जो प्यार है उसको बचाए रखने के लिए कि हम सब बांट लेते हैं द्रौपदी को। ये तो युधिष्ठिर का ही निर्णय था, और युधिष्ठिर की जो अचूक बुद्धिमत्ता है उसी के कारण लिया गया यह निर्णय भी था। अर्जुन उसके लिए, बड़े भाई के सम्मान और प्रेम के लिए द्रौपदी को छोड़ देते हैं वहां पर। ऐसे अर्जुन अपने बड़े भाई को मारने पर उतारू हो जाते हैं। यह भी एक प्रसंग आता है। प्रसंग यह है कि कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि मैं चारों पांडवों को छोड़ दूंगा, उनको नहीं मारूंगा, घायल करके छोड़ दूंगा। अर्जुन को मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि अर्जुन से मेरा बराबरी का मुकाबला है। चारों पांडवों से तो धनुर्विद्या में मेरा बराबरी का मुकाबला नहीं है। आप कह रही हैं कि मेरे पांचों के पांचों पांडव अक्षत रहें, पांचों के पांचों बेटे अक्षत रहें, तो पांचों के पांचों बेटे आपके अक्षत रहेंगे, या तो मैं रहूंगा या अर्जुन रहेगा। मैं नहीं रहूंगा तब भी पांचों पांडव आपके, अर्जुन नहीं रहेगा तब भी पांचों बेटे आपके। इसलिए मैं वचन इतना ही दूंगा कि चारों को छोड़ दूंगा, अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। तो चारों पांडवों को बुरी तरह घायल करके महाभारत के संग्राम में जानबूझ करके कर्ण छोड़ देता है, हत्या नहीं करता उनकी, भीमसेन की, नकुल की, सहदेव की। ये 17वें दिन युधिष्ठिर सामने पड़ जाते हैं। प्रयास तो किया जाता है कि युधिष्ठिर सामने न जाएं, लेकिन अर्जुन संक्षप्तकों की सेना के साथ उलझ गए हैं, भीम कहीं अन्यत्र उलझ गए हैं। युधिष्ठिर सामना करने चले जाते हैं, लड़ते भी हैं, पूरी बहादुरी से लड़ते हैं कर्ण से, लेकिन कर्ण तो कर्ण है। एक एक पोर युधिष्ठिर की देह का छील देता है, रक्त की धाराएं बहती हैं, बुरी तरह घायल कर देता है। लेकिन जितना शरीर को घायल करता है उससे ज्यादा उनके मन पर बाण चलाता है, तीखे व्यंग्य प्रहार ऐसे करता है, उससे युधिष्ठिर का मन छलनी हो जाता है। कहता है कि आप काहे को लड़ने आ गए, आप जाकर के कर्मकांड कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ये आपके बस का नहीं है, जाइए आप। जिस तरह से किसी पुरुष से कहा जाए कि चूड़ियां पहनकर बैठिए घर में, ऐसा अपमानित कर देता है युधिष्ठिर को कर्ण। पूरा उसने अपने मन की भड़ास कर्ण ने यहाँ पर निकाल ली है, जो कुछ उसके मन में था। पांडवों के लिए खूब घायल भी किया, शरीर से भी घायल किया, मन को बड़ी चोट पहुंचाई। और युधिष्ठिर अचेत से होने लगे, सारथी उनको ले गया हटा करके, और कोई उपाय नहीं था, नहीं तो सारथी को लगा कि ये तो मर जाएंगे। कर्ण तो मारना चाहता भी नहीं था, पर वो उनके शरीर के सारे हिस्सों में एक एक पोर को इस तरह से बींध रहा था कि मरेंगे नहीं पर याद रखेंगे कि कर्ण के बाण हैं। ऐसे युधिष्ठिर को शिविर में सारथी ले गया। भीमसेन जो कहीं उलझे हुए थे, उनको पता चला कि बड़े भैया को घायल कर दिया है बहुत बुरी तरह से कर्ण ने। इसी बीच संक्षप्तकों का संहार करके अर्जुन भी कर्ण का सामना करने के लिए आते हैं। तब भीमसेन उनके पास जाकर के कहते हैं कि देखो भाई, तुम बड़े भाई के पास जाओ, उनको बहुत घायल किया है कर्ण ने और कटु वचन भी सुनाए हैं, मुझे पता चला। तुम जाकर के उनको दिलासा दो कि बस मैं अब निपट गया, बाकी सब सेना जो मेरा सामना कर रही थी संक्षप्तकों की, उसका संहार मैंने कर दिया, अब मैं कर्ण को जाकर के मारूंगा, आप चिंता मत कीजिए। भीमसेन बहुत भोले हैं, वो नहीं जान रहे कि कुछ का कुछ हो जाएगा। अर्जुन से आग्रह करते हैं कि तुम चले जाओ। अर्जुन कहते हैं कि बड़े भैया आप रुकिए, आप चले जाइए, मैं सामना करूंगा कर्ण का। भीमसेन कहते हैं कि नहीं, मैं जाऊंगा तो बड़े भैया को उतना दिलासा नहीं मिलेगी, तुम जाकर के कहोगे कि बस अब मैं कर्ण से ही जूझने जा रहा हूं, पूरा बदला कर्ण से ले लूंगा, या तुम जाकर के कहोगे तब उनको अच्छा लगेगा। तो तुम थोड़ी देर के लिए चले जाओ, मैं रोकूंगा कर्ण को। बड़े भाई की आज्ञा मान करके अर्जुन चल देते हैं। थोड़ी देर के लिए कृष्ण से कहते हैं कि बड़े भैया के शिविर में ले चलो रथ को, वो चले जाते हैं। ये कर्ण के सेनापतित्व का दूसरा और अंतिम दिन। अद्भुत पराक्रम कर्ण ने दिखाया है। महाभारत ये दिखाता है कि मनुष्य की सारी संभावनाएं महाभारत दिखा देता है। नकुल ने भी जैसा अद्भुत पराक्रम किसी दिन किया है,
ऐसा कदाचित कोई न कर पाया होगा। सहदेव ने भी किसी दिन ऐसा पराक्रम करके दिखा दिया। यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने भी ऐसा पराक्रम अद्भुत किया है। बड़े बड़े वीरों के छक्के युधिष्ठिर ने भी छुड़ाए और शल्य को उन्होंने मार डाला, जो कि परम वीर थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण के बाद तो सबसे बड़े वीर संसार के अर्जुन को छोड़ करके शल्य ही थे। उतने ही बड़े सारथी भी वे थे, श्री कृष्ण की बराबरी के। उनको भी युधिष्ठिर ने ही भी मारा। तो हर एक व्यक्ति महावीर हो सकता है, ये तो संभावना है मनुष्य की। महाभारत जहाँ प्रसंग आता है वहाँ खोल देता है। पर यहाँ तो कर्ण की संभावनाओं का दिन है, कर्ण का दिन है, उसके मरने का भी दिन है। मरने के पहले पूरी अद्भुत पराक्रम से कर्ण लड़ता है। अर्जुन के छक्के छूट जाते हैं, इस तरह से बाद में लड़ता है। लेकिन प्रसंग यह है कि अर्जुन जा रहे हैं बड़े भाई से मिलने, उनको दिलासा देने। मरणासन्न से युधिष्ठिर पड़े हुए हैं, एक एक शरीर के हिस्से में घाव, पट्टियां बंधी हुई हैं। वैद्य आकर के कुछ औषधियां दे करके और लेप करके गया है, तभी पहुंच जाते हैं अर्जुन। और युधिष्ठिर को लगता है कि जिस कर्ण ने मुझे ऐसा घायल किया है, ऐसे बाण मेरे शरीर पर चलाए और ऐसे तीखे व्यंग्यों के बाण मेरे मन पर छोड़े हैं, उसको मार करके आ गया। उनका तो मन बहुत बेचैन था कर्ण की बातों से। तो अर्जुन को देखते ही हुलस कर कहते हैं कि भैया आ गए, तुमने मार डाला कर्ण को, बताओ बताओ कैसे तुमने उसको मारा। उसने मुझे बहुत बुरी तरह से घायल किया है और दुखी किया है मेरे मन को। अर्जुन कहते हैं कि नहीं भैया, मैं उसको मार करके तो नहीं आया, मैं आपको बताने आया हूं कि बस मैं अब जा करके कर्ण को। इतना सुनते ही युधिष्ठिर के तो तन में आग लग जाती है। यह भी एक रूप युधिष्ठिर का, जो युधिष्ठिर अन्यत्र कहीं कुपित नहीं हुए। मुझे याद नहीं आ रहा कि युधिष्ठिर ने अन्यत्र कहीं क्रोध किया हो। इस समय यह भी उनका एक रूप सामने आ जाता है। कम प्रसंगों में युधिष्ठिर का ऐसा रूप आता है। कोपाविष्ट उनका मन हो जाता है, क्योंकि मन का मन कर्ण की बातों से जल रहा था। क्या क्या सुना दिया कर्ण ने, शरीर घायल था, तो क्या करते। अर्जुन के लिए कटु वचन उन्होंने कह दिया कि अरे तुम मेरे छोटा भाई, हम तेरे ऊपर सारी विश्वास, सारी आशाएं हमारी थी कि तू कर्ण को मार डालेगा। कर्ण को छोड़ करके वो ऐसा हमारी सेना को पस्त कर रहा है और तू उसको छोड़ करके मुझसे मिलने आ गया। क्या लाभ है तेरे गांडीव का, इस गांडीव को किसी और को दे दे, ऐसा कह देते हैं युधिष्ठिर अर्जुन से। यह सुनते ही अर्जुन तलवार निकाल लेते हैं। पास में जो होता है उसको तो तलवार से ही मारा जाता है, कोई दूरी पर होगा तो बाण चलाया जाएगा। बड़े भैया तो सामने ही लेटे हुए हैं, तलवार निकाल लेते हैं। कृष्ण साथ में हैं, बगल में खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि अर्जुन तो म्यान से तलवार निकाल रहा है। तो कृष्ण पूछते हैं कुछ भोले बन करके कि अर्जुन क्या कर रहे हो, चलो हो गया, बड़े भैया को तुमने बता दिया है कि अब जा रहे हैं, उनको कह दो कि अब जा रहा हूं, कोई बात नहीं, तो चलो यहां से। अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं बड़े भाई को मार डालूंगा। कृष्ण पूछते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हो। अब युधिष्ठिर चुपचाप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अर्जुन कहता है कि मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई मेरे गांडीव धनुष का अपमान करेगा और जो ये कहेगा कि इसको दे दो किसी को, इसको हाथ में उठाने से क्या लाभ है, उसको मैं मार डालूंगा। तो बड़े भैया ने मुझसे ऐसा कह दिया है, मैंने प्रतिज्ञा की है, तो मैं इनको मार डालूंगा। तब कर्ण उनके हाथ पकड़कर उनको रोकते हैं कि पहले हमारी बात सुनो। कृष्ण उनको हाथ पकड़कर रोकते हैं और कहते हैं कि हमारी बात सुनो। समझाते हैं कि तुम धर्म के मर्म को नहीं समझ पा रहे हो, प्रतिज्ञा को निभाना क्या होता है यह भी तुम नहीं समझ पा रहे हो। जो प्रतिज्ञा कुल का विनाश कर दे, जो प्रतिज्ञा अहित कर दे सज्जनों का, उसको तोड़ देना ही अच्छा होता है। और ये कृष्ण ने अपने चरित्र के द्वारा प्रमाणित किया कि वे अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं और छोड़ते हैं। भीष्म ने नहीं प्रमाणित कर पाए, जो बड़े धर्म के ज्ञानी हैं। ज्ञानी तो संसार के सबसे बड़े भीष्म हैं, लेकिन वो व्यवहार में नहीं उतारते अपने ज्ञान को। वो कृष्ण उस ज्ञान को अपने व्यवहार में भी उतारते हैं और बातों में भी बताते हैं। तो अर्जुन से कहते हैं कि ऐसा सत्य नहीं रह जाता जिससे हिंसा हो, मनुष्यता का अहित हो, और ऐसा धर्म नहीं रह जाता जिससे कि
उल्टे अहित हो किसी को, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, यह वचन भी कृष्ण की उक्ति में यहाँ पर आया है, जो अर्जुन को समझा रहे हैं। अन्यत्र भी महाभारत में आया होगा, मुझे ध्यान नहीं, पर जब हजारों बार वक्ताओं के द्वारा प्रवचनों में उद्धृत किया जाता है वचन कि धर्म क्या है, तो जो धारण करता है मनुष्यों को, समाज को, जाति को, देश को, वह धर्म है, और जो धारण नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता है मनुष्य समाज को, वो धर्म नहीं रह जाता, वह अधर्म हो जाता है। इसको ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए अधर्म हो रहा है, ध्यान नहीं इसको रखते हैं। फिर अर्जुन को समझ में फिर भी नहीं आ रहा है। दो पुरानी कथाएं श्री कृष्ण सुनाते हैं। एक व्याध की कथा है, जिसमें व्याध तो अनजाना है, वो धर्म के मर्म को नहीं जानता, प्रतिज्ञा कैसे निभाई जाती यह भी नहीं जानता, वह तो किसी ऐसे भयंकर हिंसक पशु का अनजाने में वध कर देता है। शिकार कर रहा है, उसका बाण ऐसे पशु पर चल जाता है जो कि उसी एक बाण से मर जाता है। उस पर पुष्प वृष्टि होती है, देवता प्रसन्न होते हैं कि ऐसे भयानक पशु का इसने वध कर दिया जो मनुष्य समाज का शत्रु था, अहित कर रहा था, मासूम प्राणियों का वध कर रहा था, नरभक्षी भी था इत्यादि। तो उस व्याध पर प्रसन्न हो जाते हैं देवता और उसको स्वर्ग ले जाया जाता है। व्याध तो चकित है कि समझ ही नहीं पाता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, तो अनजाने में भी कोई बड़ा धर्म का पालन कर देता है जिससे मनुष्यता की रक्षा हो जाए, तो देवता उस पर प्रसन्न होते हैं, उसको बड़ा धर्म प्राप्त होता है, स्वर्ग उसको जीवन में मिल जाता है उसी जीवन में। और एक कौशिक ब्राह्मण थे, कौशिक सत्यवादी, जिन्होंने व्रत लिया था कि मैं तो सदैव सत्य वचन कहूँगा, कभी झूठ नहीं बोलते थे, बड़े तपस्वी थे। एक बार कोई सज्जन यात्री पथिक भागते हुए उनके सामने से निकले, लुटेरे उनका पीछा कर रहे थे। उन यात्रियों ने हाथ जोड़ करके कौशिक ब्राह्मण से कहा कि महाराज, हमारे पीछे लुटेरे लगे हुए हैं, वो हमारे पीछे आए, आपसे पूछें कि कहाँ छिपे हैं ये लोग, तो आप मत बताइएगा, हम आपके यहाँ जो पीछे झाड़ियाँ हैं उनमें छिप जाते हैं। लुटेरे आए, उन्होंने पूछा कि आप तो सत्यवादी हैं महाराज, आपको शपथ है, आप बताइए, हम कुछ लोगों का पीछा कर रहे थे, वो कहाँ गए हैं, आपको शपथ है, सत्य की शपथ है। अब सत्य की शपथ ली है, सत्यवादी हैं, तो उन्होंने बताया कि वो बस पीछे छिपे हुए हैं, वहाँ जाते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं लुटेरे। घोर नरक में उस कौशिक ब्राह्मण को ले जाया जाता है और वो हक्का बक्का पूछता है कि मुझे नरक में क्यों लाया गया है, इत्यादि कथा है, प्रसिद्ध कथा है, उसको सुनाते हैं। भाई कथा सुनने से कदाचित अर्जुन को समझ में आ जाए, तो अर्जुन को समझाते हैं कि ऐसा सत्य सत्य नहीं रह जाता जिससे कि किसी का अहित हो, सज्जनों का अहित हो। ऐसा धर्म धर्म नहीं रह जाता है जिससे कि हानि हो, विनाश हो, इसको समझ लो। ऐसी प्रतिज्ञा नहीं मानी जाती जिससे कि अहित हो, वंश डूब जाए, जैसी कि प्रतिज्ञाएं भीष्म ने की हैं। ये संकेत तो है ही, कम से कम मैं तो यही संकेत लेता हूं। अर्जुन को समझ में तो आ जाता है, लेकिन कहते हैं कि हमसे तो प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी जा रही, हम क्या करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, हमारे गुरुजनों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है कि किसी गुरु को, बड़े को अपशब्द कहना, गालियां देना भी उसका वध ही करना होता है, उसका वध करने के समान ही पाप मिलता है। तो तुमको ये पाप लेना ही है, प्रतिज्ञा निभाना ही है, तो युधिष्ठिर को गालियां दे दो, अपशब्द कह दो, जी भर के उनको कोस लो। तो अर्जुन को समझ में आ जाता है कि ये भी वध ही होगा बड़े भाई का। तो तलवार वापस रख के उनको कटु वचन, अपशब्द, गालियां सुनाने लगते हैं कि आपकी वजह से सारा दुर्भाग्य हमारा हुआ, आपने जुआ खेला, आपने द्रौपदी को, एक स्त्री को जुए पर लगा दिया, हम सबको आपने जुए में हार करके दास बना दिया, आपकी वजह से हम वन में दर दर भटके, अज्ञातवास में रहे, आप कायर हैं, आप ये हैं इत्यादि। उसमें अच्छी गालियां भी हैं। इस पर मैंने अन्यत्र वक्तव्य दिया है, यह अर्जुन सब कह देते हैं। श्री कृष्ण ने जो वचन कहे हैं वो बहुत ही स्मरणीय हैं, उनको मूल में मुझे पढ़ देना चाहिए था। अयुध्यमानस्य वधस्तथा शस्त्रस्य भारत, पराङ्मुखस्य द्रवतः शरणं शरणं वा विगच्छतः, कृताञ्जलेः प्रपन्नस्य न प्रमत्तस्य चैव च, प्रमत्तस्य तथैव च, न वधः पूज्यते सद्भिस्तच्च सर्वं गुरौ तव। जो युद्ध नहीं कर रहा है सामने, आपके हथियार लेकर के नहीं आया है, जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है, जो परांगमुख होकर के भागा है, शरण मांगने आया है, कृतांजलि है, हाथ जोड़ रहा है और
प्रमत्त है, बावला सा है, ऐसे व्यक्ति का वध नहीं किया जाता। ये लक्षण तुम्हारे गुरु बड़े भाई पर लागू होते हैं, इनका वध तुम नहीं कर सकते, यह भी धर्म बताया गया है इत्यादि नीति वचन है। ये बड़े सुंदर नीति वचन कृष्ण के वचनों में, कथनों में यहाँ आए हैं। इसके बाद भी कथाएं भी सुनाते हैं, फिर भी अर्जुन नहीं मानता तो उससे कहते हैं कि अपशब्द सुना दो। यह भी कहते हैं कि प्राणात्यय विवाहे व सर्वजाति वधात्यय अधर्मम नात्र पश्यन्ति धर्म तत्वार्थदर्शिना। प्राण जा रहे हो, यदि प्राणांत तक संकट हो तो प्रतिज्ञा निभाने में अधर्म नहीं माना जाता। विवाह के समय हंसी मजाक में प्रतिज्ञा टूट जाए, उसमें अधर्म नहीं माना जाता। सारी जाति नष्ट होने जा रही हो, प्रतिज्ञा टूटने पर वहाँ अधर्म नहीं माना जाता इत्यादि। अपनी स्त्री के साथ में, प्रेमिका के साथ में प्रेम के क्षण हो, उसमें प्रतिज्ञा टूट रही हो, असत्य कह रहे हो, वहाँ अधर्म नहीं माना जाता इत्यादि इत्यादि वचन कहते हैं। ये सुंदर वचन कृष्ण के मुख से यहाँ इस प्रसंग में आए हैं, जो सदैव स्मरणीय है। सूक्तियाँ हैं जिनको कि उपदेशपरक सूक्तियाँ भी हम कह सकते हैं, जो कि संसार की सबसे सुंदर उपदेशपरक सूक्तियाँ भी हैं। उस सब के बाद भी अर्जुन का मन नहीं मानता है तो कहते हैं कि अब शब्द सुना दो, गालियाँ दे दो, वह भी वध ही होगा। अर्जुन ने खूब जम करके अब शब्द सुनाए और चुप जब हुआ तब कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुमने अब शब्द सुना लिए, बात खत्म हुई, वध ही कर दिया एक तरह से। तब अचानक अर्जुन को इतना पछतावा होता है कि बड़े भैया को मैंने ये सब क्या कह दिया, मैंने तो बहुत अनुचित कर दिया, ऐसे मेरा जीने का क्या प्रयोजन है। तो वही तलवार निकाल करके अपना गला काटने को उतारू हो जाते हैं। तो कर्ण फिर समझाते हैं, ये क्या कर रहे हो, इससे तो उनको और दुख होगा, वो तो चुपचाप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो अपना वध क्यों करने जा रहे हो। कहला नहीं, मुझे तो इतना बुरा लग रहा है। अर्जुन कहते हैं कि मेरा जीना उचित नहीं है। ऐसे शब्द बड़े भाई को सुनाने के पश्चात, जो कि धर्मावतार हैं, धर्म के मर्मज्ञ हैं और कितने बड़े सज्जन ज्ञानी हैं, उनको मैंने ऐसा ऐसा कह दिया। तब अर्जुन को फिर समझाते हैं कि यह तो उचित नहीं होगा, इससे तो सारा प्रयोजन तुम्हारे जीवन का समाप्त हो जाएगा, यह भी उतना ही बड़ा अधर्म होगा। इसलिए फिर अर्जुन मान जाता है, कहता है कि ठीक है, आप जब कह रहे हैं, आप जो कहते हैं वही सत्य है, नहीं मारूंगा अपने आप को भी, आत्मघात भी नहीं करूंगा। अब युधिष्ठिर जो चुपचाप लेटे हुए इतने घायल हैं कि ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे हैं, वे सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि रुको भाई तुम लोग, मुझे अब लग गया कि सारे अनर्थ की जड़ मैं हूं, मेरे कारण सब कुछ बुरा होता है। जो कुछ मेरे भाइयों के साथ आज तक हुआ, मेरे भाइयों के कारण द्रौपदी से पांचों का विवाह हुआ, मैंने द्रौपदी को दांव पर लगा करके हार दिया, पांडवों को, भाइयों को मैंने दास बना दिया। द्रौपदी ने तो बचाया हम सबको, फिर से वापस राज्य मिल गया था, वो मैंने फिर गवा दिया। मेरे कारण ही युद्ध हो रहा है, मेरे कारण सारा अनर्थ हो रहा है, मेरा जीना ठीक नहीं है, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, मैं तो संन्यास लेके चला जाता हूँ। उठ करके जाने की कोशिश करते हैं तो कृष्ण फिर उनको रोकते हैं कि आप रुके रहिए, सब ठीक हो जाएगा, अभी आप संन्यास मत लीजिए, उसका समय नहीं है। किसी तरह उनको समझाते हैं। ये पूरा प्रसंग है। फिर भाइयों के मन का मेल धुल जाता है, सब गले मिलते हैं। अर्जुन पूरा विश्वास दिलाते हैं युधिष्ठिर को कि अब की बार मैं आपके सामने जब आऊँगा तो कर्ण को मार करके आऊँगा। युधिष्ठिर भी प्रसन्न हो जाते हैं, अर्जुन भी प्रसन्न मन से चल देते हैं। अर्जुन का हौसला खूब बढ़ाते हुए कर्ण वहाँ से उनको ले चलते हैं कि अब चलो, कर्ण से अंतिम संग्राम करो। यह कर्ण पर्व के अध्याय 46 से 49 तक पुणे संस्करण में यह प्रसंग है। यह महाभारत के सबसे अद्भुत प्रसंगों में से एक प्रसंग इसलिए है कि इसमें युधिष्ठिर, अर्जुन और श्री कृष्ण, इन तीन पात्रों के चरित्र की ऐसी खूबियाँ, ऐसी अद्भुत बातें सामने आती हैं जो कि अन्यत्र कहीं नहीं आई। इन शब्दों के साथ यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार।